मैनपुरी सीट का चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। सीट को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि जिन चाचा शिवपाल से अखिलेश की बड़ी दूरियां थीं, बहुत मतभेद थे, उन्हीं शिवपाल को साथ में लेकर मैनपुरी की सीट को बचाने के लिए अखिलेश जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। शिवपाल यादव के फिर से अखिलेश के साथ आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल को पेंडुलम कहा था, जिसके बाद अखिलेश ने भी सीएम योगी को घेरा था और अब शिवपाल यादव ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर उनकी सुरक्षा कम करने को लेकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी से यही उम्मीद थी और अब डिंपल यादव की जीत का अंतर यानी मैनपुरी उपचुनाव में और बढ़ जाएगा। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके प्रतिनिधित्व वाली मैनपुरी सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव उम्मीदवार बनाई गई हैं। सपा की डिंपल के लिए प्रचार कर रहे शिवपाल यादव से जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा कम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से इसकी उम्मीद थी और अब जनता और पार्टी के कार्यकर्ता मेरी सुरक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव की जीत का अंतर अब और बढ़ जाएगा। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में 5 दिसंबर को मतदान है, 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। सोमवार को मैनपुरी के करहल इलाके में एक चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिवपाल यादव की तुलना फुटबॉल और पेंडुलम से करने के बारे में पूछे जाने पर शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश पहले ही पेंडुलम टिप्पणी पर जवाब दे चुके हैं। जहां तक फुटबॉल का सवाल है, एक अच्छा खिलाड़ी जानता है कि गोल कैसे करना है, अब डिंपल उपचुनाव में गोल करेंगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने सोमवार को जनसभा में कहा था कि मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पिछली बार आपने देखा होगा कितना बेइज्जत करके भेजा, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा था। उन्होंने सलाह दी जीवन में कभी पेंडुलम नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई मतलब नहीं होता। वो यानी शिवपाल यादव फुटबॉल बन गए हैं, उन्हें फुटबॉल बनने से बचना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए ट्वीट किया था, माननीय शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्ति जनक है। साथ ही यह भी कहना कि पेंडुलम समय के गतिमान होने का प्रतीक है और वो सबके समय को बदलने का संकेत भी देता है। यह भी कहता है कि ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है जिस पर अहंकार किया जाए। शिवपाल यादव की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार की देर रात ट्वीट किया कि शिवपाल सिंह यादव जी के भतीजे अखिलेश यादव और सपा के अपराधियों से खतरा था, अब दोनों में मिलाप हो गया है तो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा टल गया है। फिर भी उन्हें वाय श्रेणी सुरक्षा उपलब्ध है। यदि उन्हें सुरक्षा की समस्या है तो अवगत कराएं, जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार का शिवपाल की सुरक्षा में कटौती का फैसला शिवपाल और अखिलेश के बीच मतभेद समाप्त होने और एक बार फिर हाथ मिलाने के बाद सामने आया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र और रामपुर और खतौली विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के बीच राज्य सरकार ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा Z श्रेणी से घटाकर Y श्रेणी कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शिवपाल यादव की सुरक्षा का स्तर घटाए जाने की पुष्टि भी की। सीएम योगी के पेंडुलम वाले बयान पर अखिलेश ने ट्वीट में कहा, शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक है और पेंडुलम समय के गतिमान होने का प्रतीक है, वे सबके समय बदलने का संकेत करता है। तो एक तरीके से अब वो चाचा शिवपाल का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। ये वही चाचा शिवपाल हैं जिनके साथ में अच्छी खासी खींचतान अखिलेश यादव के हाल के दिनों में देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि शिवपाल यादव की सुरक्षा में पहले कटौती की गई और दूसरे दिन योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल और 2 आला अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति भी सीबीआई को दे दी है। इतना ही नहीं, मैनपुरी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल यादव ही रहे। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कुछ सालों से बीजेपी के आंखों के तारे बने शिवपाल यादव को लेकर योगी सरकार के तेवर सख्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सियासत में शिवपाल के कदम साल 2017 से डगमगाते रहे हैं। वो कभी 2 कदम आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। इसी पर पेंडुलम कह रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पार्टी बनाई लेकिन 2022 के चुनाव में ऐन वक्त पर सपा के साथ चले गए। अखिलेश ने शिवपाल यादव को मन माफिक तवज्जो नहीं दी। जब मन आया तो उनको साथ में ले लिया, जब मन आया तो उनको किनारे कर दिया। इस पर फुटबॉल कह रहे थे। सपा ने शिवपाल के किसी भी करीबी नेता को चुनाव नहीं लड़ाया। इसके बाद शिवपाल ने अखिलेश पर धोखा देने का आरोप लगाया था और फिर बीजेपी की ओर कदम बढ़ाए थे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्हें पेंडुलम कहा जा रहा है, ऐसा झूला झुलाकर चाचा छोड़ेंगे कि याद रखे जाएंगे। अब ये जो तमाम बातें हैं या बयानों के तीर हैं, ये चुनाव के दौरान देखने को मिलती है। लेकिन अखिलेश यादव शिवपाल यादव का रिश्ता बहुत ही दिलचस्प रहा है और दोनों के बीच में ही पार्टी वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि शिवपाल यादव के लिए समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प दिखाई देती है। तमाम विरोध करने के बावजूद
आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने तो ये तक चिट्ठी लिखवा दी थी कि आपको जहां सम्मान मिलता हो वहां चले जाइए, और इस बात पर वो लगातार कहते रहे कि मुझे निकालना हो तो निकाल दीजिए। यानी शिवपाल यादव ये कहते थे कि आप निकालना चाहते हो तो निकाल दो, अखिलेश यादव कहते थे जहां सम्मान मिल रहा हो वहां चले जाओ, यानी आपको लगता है छोड़ना है तो छोड़ दो। या ना तो ये छोड़ते हैं ना ये बुलाते हैं। लेकिन हाँ, अभी ज़रूरत अलग थी, और इस ज़रूरत क्यों है, शिवपाल यादव की ज़रूरत क्यों है, ये भी संक्षेप में समझ लीजिए। जसवंत नगर से सबसे बड़ी जीत हासिल करी थी शिवपाल यादव की। यादव वोट बैंक में आज भी गहरी पकड़ है, कम से कम मैनपुरी उस क्षेत्र में जहां मुलायम सिंह यादव की राजनीति रही है वहां पर अच्छी खासी पकड़ है। यहाँ तक कि रघुराज सिंह शाक्य जो हैं वो भी कभी शिष्य रहे हैं शिवपाल यादव के। शिवपाल यादव अब उन पर हमलावर कह रहे हैं वो मेरा चेला बनने के भी लायक नहीं है, वो स्वार्थी हैं, जबकि शाक्य खुद कह चुके थे कि किस गुरु को अच्छा नहीं लगता है कि उसका शिष्य अच्छा काम करे। कुल मिलाकर मैनपुरी की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई। अब देखना होगा कि चाचा के साथ आने का कितना फर्क पड़ता है। एक बात तय है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हो, चाहे रघुराज सिंह शाक्य को उतारना हो, चाहे शाक्य वोटों के साथ साथ में यादव वोटों पर बीजेपी की नजर हो, बीजेपी मैनपुरी का चुनाव जीतना चाहती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।